हाय एवरीवन, वेलकम दिस माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज जो हम लोग यहाँ पे हैं असाइनमेंट्स 2 लॉगरिथम का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने असाइनमेंट 2 का एक्सरसाइज 2 का जो है 1 से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 1 2 3 4 ये सब हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जस्ट अबाउट मी आप देख सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज 2 था जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों ने 5th तक का पार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग 6 से लेकर 10 तक के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी ये असाइनमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप वहाँ भी ज़रूर इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एनीवे, तो ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो 6 नंबर से यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे क्या है कि 2 रेज टू द पावर log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 5 इंटू log 5 बेस 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या है कि log 100 बेस 99। तो ये सभी 2 का पावर, तो क्यों ना सबसे पहले इसको हम लोग इवेलुएट करते ऊपर में। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर देखें, इसको k मान लेते हैं, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 3। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से आप log a बेस b को लिख सकते हैं ना, log a अपॉन log b। ऑलरेडी हम लोगों को ये पता है कि इस तरह का यूज़ हम लोग ऑलवेज कर सकते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे log 3 अपॉन log 2, फिर इंटू में log 4 अपॉन log 5। सिमिलर अगला टर्म क्या है log 5 बेस 4, तो ये log 5 अपॉन log 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में क्या है log 10 log 100 बेस 99, तो log 99 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास सॉरी यहाँ पे एक टर्म आई थिंक लगता है कि मिस्टेक हो गया है ना। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन में ध्यान से देखें यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि log 3 बेस 2 log 3 बेस 4 इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे कि log, फिर आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको आप, क्लियर है ना, कि 4 3 रहेगा। तो अब यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर, ये इसको भी हम लोग 3 कर देते हैं। चलिए नहीं, अब सही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो क्लियर आपको दिखेगा कि log 3 से log 3 log 4 से अगला log 5 से अगला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने पिछले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका ऊपर में क्या होगा log 100 एंड नीचे में ये log 2। इसको अगेन आप बेस चेंजिंग थ्योरम से अगर ये लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से आ सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं आप। तो ये आप पास क्या हो log 100 बेस में 2। तो यही तो k का वैल्यू हुआ। तो अब अकॉर्डिंग टू इसका मतलब ये 2 रेज टू द पावर log 100 बेस में 2, है ना। अब आप ये भी जानते हैं फार्मूला, है ना, एज ए रिजल्ट प्रॉपर्टीज़ कि a रेज टू द पावर log n बेस है, और ये दोनों सेम रहता है, डायरेक्ट ये n के इक्वल होता है। तो यही चीज़ अब यही डायरेक्ट 100 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर जो है सेकेंड वो आपका ट्रू है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल्स टू दिस। देखो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट डेफिनेशन वाइज से आप देखो, है ना, कि क्या बोला कि log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में कुछ नहीं, तो इसका मतलब 10 लिखा हुआ है, ये नहीं भी तो चलिए छोड़िए, है ना। ये किसके इक्वल है, तो कोई टर्म जैसे मान लो एक फंक्शन ही तो हुआ ये, इसको अगर x माने तो ये किसके इक्वल है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका डोमेन कि इनपुट क्या क्या आप रख सकते हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं कि log का इनपुट जो भी आता है कि बेस मस्ट बी पॉजिटिव एज वेल एज बेस मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 1, एंड जो आर्गूमेंट आप रखते हैं वो मस्ट बी पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे आर्गूमेंट का काम कौन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो एक्स निगेटिव को भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो उसको स्क्वायर करके लॉग के पास देगा। तो निगेटिव भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और पॉजिटिव तो है ही। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये एज इट इज़ क्या इसके इक्वल है, तो नहीं, ये तो जस्ट आप इसका यूज़ करते हैं कि हाँ 2 के इक्वल इस तरफ ले आए आपने, बट ये दोनों टर्म इसके इक्वल नहीं है। समझ रहे ना, ये तो जस्ट सॉल्विंग प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे x क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या है कि ये x पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए ये पहला इसके इक्वल नहीं होगा। अब इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो आप इजिली आप बोल सकते हैं, है ना, कि 2 इंटू लॉग ऑफ मॉडलस ऑफ। देखो मॉडलस होने के कारण क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट कर लेगा और निगेटिव को भी ये पॉजिटिव बना लेगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको x इक्वल्स टू मान लीजिए -4 लिया, तो इसमें रखिए आप, तो log ऑफ 16 बेस 10 आ गया।
अगर आप इसमें रखिएगा तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ -4, तो ये क्या करेगा 2 इंटू लॉग ऑफ 4 कर देगा क्योंकि मॉडुलस है। फिर इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये क्या कर देगा, तो log ऑफ 16 कर देगा। तो दोनों इक्वल ही हो गया ना। बट क्या यहाँ पे एक्सेप्ट कर, यहाँ पे तो -4 आप रख ही नहीं सकते हैं। पहले -4 यहाँ पे रखिएगा फिर तो 2 आएगा ना, पहले तो -4 यहाँ पे रख ही नहीं सकते हैं फर्स्ट में। तो इसलिए ये आपका इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करेगा। मॉडुलस हो जाने के कारण ये आपके इसके इक्वल है, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू है। अगेन ये आपका ट्रू नहीं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं रख सकते हैं, बट यहाँ पे आप निगेटिव एक्स को भी रख सकते हैं, है। तो डोमेन मस्ट भी सेम होना चाहिए, है ना, कि एक्स इनपुट आप दो चीज़ कब इक्वल होगा, जब उसके इनपुट एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो ऑब्वियस सेम आना ही चाहिए। तो इनपुट एक्स यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों रख सकते हैं, बट यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड में आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एक्स नहीं रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हैं, इसलिए ये भी रिजेक्ट होगा और ये भी। तो ओनली आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ट्रू। तो सिमिलर क्वेश्चन अब यहाँ पे भी आपको पूछा है कि दिस टर्म किसके इक्वल है। तो अब वहाँ पे एक्स क्यू आ गया, तो देखिए अब एक्स क्यू में भी निगेटिव को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव का पावर क्यूब कीजिएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन निगेटिव का पावर क्यूब कीजिए तो निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ओनली पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करेगा। तो अब यहाँ पे मॉडुलस हो जाने के कारण क्या होगा ना, कि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी आप पॉजिटिव ओनली रखिएगा, निगेटिव रख नहीं सकते, और यहाँ भी क्लियर। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ये दोनों आपका मिस्टेक गलत हो जाएगा। चलिए, बहुत ही सिंपल और बेसिक, क्योंकि इनपुट बस आपको देखना है। तो अगर आपको कमेंट करना है तो ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, है ना, टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो, किसी भी सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग। ओके, अब आपको बताता हूँ कि ग्राफ ऑफ माइनस लॉग एक्स। देखो याद रखना, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ अगर मान लीजिए आपका है और आपसे पूछ रहा है कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो जस्ट ये जो होता है ना कि टेक mirror image of fx with respect to x axis। तो बस यही आपको ध्यान रखना, ये एज ए नोट पॉइंट, कि जब माइनस बाहर में लग जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो काफ़ी वेल नॉन है, आप पता है। अब अगर आपको बोला कि भैया आप जो है ना y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो जस्ट x एक्सिस को मिरर मान लो, है ना, उसका मिरर इमेज ले लेते। तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा आपको, तो क्लियर आप देख सकते हैं कि इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कुछ ऐसा आ जाए। तो ये किसका ग्राफ हो गया, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो अब अगर बताए तो बैठे आपको यहाँ पे आप यही समझिएगा ना कि लॉग एक्स का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर ले तो जस्ट माइनस लगा हुआ है। तो लॉग एक्स का ग्राफ तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो यही होता है लॉग एक्स, ये एक्स एक्सिस है। तो अब अगर आपसे बोला है कि भैया माइनस लगा दिया बाहर में, तो यू टेक मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस को मिरर मान के, तो इसी में तो नीचे वाला पोर्शन का मिरर इमेज कैसा आएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो जो ब्लैक कलर में है ना, ये आपका माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है। जस्ट आपने मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑप्शन की ऑलवेज कि अगर आपके पास कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है और अगर आपको y इक्वल्स टू माइनस बाहर में अगर माइनस लगा हुआ है पूरा फंक्शन के बाहर में, तो जस्ट एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो एंड टेक मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इनइक्वलिटी है, तो काफ़ी मैं थोड़ा सा आपको इनइक्वलिटी का हिंट भी दे देता हूँ कि देखो जब भी आपके पास यहाँ पे n, यहाँ पे बेस a और यहाँ पे कुछ नंबर k रहे, तो डायरेक्ट फर्स्ट दो तरह का ये याद तो ऑलवेज है कि आपका आर्गुमेंट क्या है, पॉजिटिव रहेगा, और बेस भी आपके पास क्या होगा, क्योंकि लॉग तभी डिफाइंड रहेगा, बेस भी आपका पॉजिटिव रहेगा, और बेस कभी भी आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। तो बेस जब पॉजिटिव होता है और 1 के इक्वल नहीं होता, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में रहे, एंड दूसरा जब बेस आपका 1 से बड़ा, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि a आपका 1 से बड़ा और दूसरा कि a आपका 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ इनइक्वलिटी में भी देखो आर्गुमेंट तो ऑलवेज आपके पास, तो डायरेक्ट जो आप इसको इस तरफ से जो हम लोग करते थे, तो इनइक्वलिटी कब चेंज होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैं इसको दो पार्ट में आपको बता देता हूँ, बस बेस पे आपको ध्यान रखना है कि सीधा आप n इज ग्रेटर देन, ये a इस तरफ चला आता है तो a रेज़ पावर k कर दीजिएगा, लेकिन इनइक्वलिटी एज इट इज जो ऊपर में वही यहाँ पे कब रखोगे, जब बेस आपका 1 से बड़ा रहेगा। क्लियर है,
लेकिन यही अगर मान लीजिए आपका बेस अगर 1 से छोटा है, बेस 0 से छोटा तो होगा नहीं, बस हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, तो उस केस में आप इनिक्वलिटी चेंज कर दीजिएगा। यानी कि अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन ए रेस पर के कर दीजिए। कब? जब ए आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो log x, तो बेस नहीं लिखने का मतलब क्या हुआ कि 10 हुआ, तो 3। तो अब क्लियर वे में देख रहे हैं कि बेस तो आपका 10 है, विच इज 1 से बड़ा है, तो डायरेक्ट एज इट इज जो इनिक्वलिटी है वही कैरी कर लेगा, मतलब x ग्रेटर देन, और 10⁻³ तो करते ही है, तो बस ये आ गया। लेकिन यही मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से होता, log x यहाँ पे बोल देता कि 1/10, अब ये 1/, और यही ग्रेटर देन 3 होता, तो अब आप जो है ना x ग्रेटर देन नहीं, अब चूंकि बेस 1 से छोटा है तो आप इनिक्वलिटी चेंज कर दो, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाता। सेम कब रहेगा? जो इनिक्वलिटी यहाँ है वही इनिक्वलिटी यहाँ, जब आपका बेस 1 से बड़ा रहेगा। तो अब ये 1/10⁻³ इनिक्वलिटी चेंज हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो x इज ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से बड़ा x कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे रखो, वो 3 से ऑलवेज बड़ा रहेगा। तो ये बोला है 3 से इन्फिनिटी, ये 3000 से, जबकि हमें क्या चाहिए कि आपको 1000 से बड़ा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन भी आपका ऑलमोस्ट करेक्ट है, क्योंकि 3000 से लेके इन्फिनिटी अगर x रखते हैं तो बिल्कुल आपका ये ट्रू रहेगा, है ना। 1000 से इन्फिनिटी ये ट्रू रहेगा, नन ऑफ दिस पार्शियल होगा, क्योंकि 3000 यहाँ पे आ रहे तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट रहेगा, कोई जरूरत नहीं नन ऑफ दिस का आंसर दे देगा। चलिए ऑलराइट, ये 10वां क्वेश्चन था आपका, तो आप ज़रूर इसमें ज्वाइन कर लीजिए, एज वेल एज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है आपके लिए। तो मैथ्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी सभी बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, मैथ्स का पार्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।